बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंपल किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस आइसक्रीम की रेसिपी को लेकर, जो कि मैं आधा लीटर दूध से पूरी फैमिली के लिए आज आइसक्रीम बना रही हूँ। आइसक्रीम भी ऐसी जो कि आज से पहले आपने कभी ना तो खाई होगी ना ही बनाई होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में दूध तो बच ही जाता है, और अगर बच्चे फरमाइश कर दें आइसक्रीम खाने की तो आप इस आइसक्रीम को झटपट से बनाकर दे सकते हैं। और ये घर की 2 से 3 बेसिक चीज़ों से ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है, और बहुत ही रिच एंड स्मूथ ये आइसक्रीम बनती है। सभी इसको बहुत पसंद करेंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध जो है वो कढ़ाई में डाल के रख दिया है इसको बॉईल होने के लिए। तो ये यहाँ पे बॉईल होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको और ज़्यादा गाढ़ा बनाने के लिए इसमें मैं डालूँगी आधा कप मिल्क पाउडर का। इससे बहुत ही रिच ये वाली आइसक्रीम बनेगी। तो इसको भी थोड़ा सा डालने के बाद इसके साथ पका लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दूध को पकाते पकाते यहाँ पे लाइट जो है वो ऑफ़ हो चुकी थी, ये आप देख सकते हैं। तो लेकिन मैंने वीडियो को ऑफ़ नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे ना तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए दूध को मिल्क पाउडर के साथ। अब मैंने इसी दूध में से ले लिया हुआ था 1/4 कप जो है ना दूध का। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर के, जो कि हम सूप वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्लेम को ज़रा स्लो कर लेंगे, और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इसको डालते जाएँगे। इससे क्या होगा, हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही स्मूथ बनेगी, और जो मिल्क पाउडर हमने डाला है वो उससे रिच बनेगी, और इसको डालने से हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल बाज़ार की तरह स्मूथ बनेगी। तो स्मूथ एंड रिच बनाने के लिए ये 2 चीज़ें डालनी ज़रूरी हैं। और इसके बाद हम ये इसको अच्छे से थोड़ा-सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब इसको मिठास देने के लिए ना तो हम कोई कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ कर रहे हैं, और ना ही किसी और दूसरी चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/4 कप मैंने ले लिया है यहाँ पे चीनी का, और एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने जो कि नॉन स्टिक का है। तो उसमें मैंने इसको इस तरीके से फैला दिया है। आपने फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा-सा मीडियम लो रखना है। तो आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। देखें, इस तरीके से इसका कलर चेंज नीचे से होना शुरू हो जाए तब आपने इसको हिलाना है। और अगर आपने इस टाइम पे भी इसको नहीं हिलाया ना, तो वो ज़्यादा जलने वाली साइड पर चले जाएगा। तो इसलिए आपने इसको हिला देना जैसे ही आपको थोड़ी एक साइड से ये पिघलता हुआ नज़र आए। तो इस तरीके से इसको करते हुए, मिक्स करते हुए आपने पकाना। बहुत ही अच्छा सा कलर देना, बहुत ज़्यादा भी आपने इसको डार्क कलर नहीं दे देना, फिर बहुत ही वो जला-जला सा इसका फ्लेवर आएगा। ये क्या होगा कि देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका चॉकलेटी सी कलर आ गया है। इससे इसको फ्लेवर भी मिलेगा और कलर भी मिलेगा। तो इसके लिए हम कोई भी आर्टिफ़िशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा, जब हम इसको दूध में मिक्स करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही गोल्डन चॉकलेट की कलर की तरह ये बहुत ही अच्छा सा हो गया है। अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी का। अच्छा, जूँ ही हम इसमें पानी डालेंगे तो ये जो हमने कैरमलाइज़ की हुई चीनी है ये थोड़ी-सी हार्ड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे-जैसे हम इसको मिक्स करते जाएँगे, फ्लेम हमारा जो है वो ऑन ही है, लो पर है। तो ये जो है इसको मिक्स करते जाएँगे, और जो हमने पानी इसमें हाफ़ कप डाला है वो इसको खुश्क होने तक हम इसको फिर से पकाएँगे। तो यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट इसको और पकाएँगे। तो जो हमने आधा कप पानी डाला है ना, वो अच्छे से इसमें से खुश्क हो जाएगा, और दोबारा से ये अपनी सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और जो जमी हुई कंसिस्टेंसी है इसकी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके फ़ौरन बाद आपने इसको जो हमने मिक्सचर बना के रखा है आइसक्रीम के लिए उसमें डाल देना है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आप देखें, अभी मैंने फ्लेम लो रखा हुआ है इसके नीचे भी। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है, और इसका कलर भी चेंज हो गया, और इसकी मिठास भी पूरी हो चुकी है। आपको जितनी मिठास पसंद हो आप उसी हिसाब से इसको चीनी के लिए। अच्छा, इसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए एक और काम हम करेंगे, वो है कि हमने इसको ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से एक दफ़ा थोड़ा-सा 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हमने घुमा लेना है, ताकि ये बहुत ही टेक्सचर इसका जो है ना वो क्रीमी सा हो जाए। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ये स्मूथ हो गया, बिल्कुल क्रीमी इसका टेक्सचर बन चुका है, कोई इसमें गुठली नहीं है। और अब हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में इस तरीके से डाल देंगे, और थोड़ा-सा इसको चम्मच को घुमा देंगे ताकि कोई बबल-शबल इसमें ना बन जाए। अब हम इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल देंगे। आप ऐसा बर्तन लें जिसका ढक्कन अच्छे से बंद होता है और उसमें हवा जो है ना वो नहीं जाती हो। तो इस तरह का लेके हम इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, या फिर ओवरनाइट आप इसको रखें। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरी रात के लिए रखा था, तो साइडों से छुरी से हम इसको छुड़ा लेंगे इस तरीके से।
और फिर अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही रिच और स्मूथ बनी थी। मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट नहीं डाले अभी, आप चाहें तो फ़ौरन भी साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब डालूँगी। तो मैं इसके ऊपर पिस्ता और बादाम का यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इसके ऊपर गार्निश करें और एंजॉय करें। तो ये आप ज़रूर इसको इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। आप जब इसको बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी का मौसम है, दिल करता है खाने को ठंडा ठंडा कुछ इस तरीके का, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अभी मैं इसको कट करके भी आपको दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर आप देखिए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।